प्रिय विद्यार्थियों, अनिल जज्बाती का प्यार भरा नमस्कार। आज हम कवि भूषण का परिचय जानेंगे और उनके जो वीर रस के जो कवित्त छंद हैं उनकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। देखिएगा, कवि भूषण का जन्म सन 1613 ईस्वी में हुआ, मृत्यु सन 1715 ईस्वी में हुई। रीतिकाल के श्रृंगार प्रधान काव्य सरिता में वीर रस की प्रबल धारा बहाने वाले कवि भूषण का जन्म उत्तर प्रदेश में कानपुर के तिकवापुर गांव में हुआ था। देखिएगा, कवि भूषण थे वो वीर रस के कवि थे। कवि भूषण रीतिकाल के कवि थे। वह इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, कानपुर जिले में तिकवापुर गांव में हुआ। इनके पिता रत्नाकर त्रिपाठी थे। इनके पिता का नाम था रत्नाकर। इनका मूल नाम घनश्याम था। कवि भूषण का मूल नाम घनश्याम था तथा भूषण इनकी उपाधि थी। इनको पदवी दी गई थी, भूषण के नाम से उपाधि दी गई थी। इन्हें छत्रपति शिवाजी तथा छत्रसाल महाराज के दरबार में विशेष सम्मान प्राप्त हुआ। कवि भूषण थे वे छत्रपति शिवाजी के दरबार में रहे हैं, वह छत्रसाल महाराज के दरबार में भी रहे हैं और वहाँ पर उन्हें विशेष सम्मान मिला था। कवि भूषण की रचनाओं में शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, भूषण हजारा व भूषण उल्लास आदि का उल्लेख किया जाता है। कवि भूषण की प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा बावनी, भूषण हजारा व भूषण उल्लास इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना शिवराज भूषण है। कवि भूषण की सर्वाधिक जो प्रसिद्ध रचना है वो शिवराज भूषण है। भूषण की रचनाओं में राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना, राष्ट्रीयता की भावना, वीरता के उद्गार व ओज गुण का वैशिष्ट्य है। यानी कवि कहना चाहता है कि कवि भूषण की जो रचनाएं हैं वो राष्ट्रीयता से संबंधित हैं, वीरता से परिपूर्ण हैं और ओज गुण से भी परिपूर्ण हैं। कवि की वाणी देशवासियों के लिए आज भी प्रेरणादायी है। प्रस्तुत पाठ में कविवर भूषण के 5 कवित्त लिए गए हैं। 5 कवित्त छंद लिए गए हैं। शिवाजी जब युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं तो संसार भर में खलबली मच जाती है। धूल के गर्द में सूर्य तारे जैसा लगने लगता है। समुद्र थाली में रखे पारे की तरह प्रतीत होता है। देखिएगा, यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब शिवाजी युद्ध करने जाते हैं तो संसार की प्रत्येक गली में हलचल हो जाती है, खलबली मच जाती है, हलचल हो जाती है। सेना के चलने के कारण से उनके पैरों से धूल उड़ रही है तो सूर्य है वह भी तारे के समान टिमटिमा रहा है। और यही नहीं, जब सेना चलती है तो समुद्र का जो पानी है वह हिल रहा है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वह थाली में रखा हुआ कोई पारा हो, द्रव हो, पदार्थ हो। औरंगजेब के द्वारा दरबार में समुचित सम्मान न पाकर, औरंगजेब के दरबार में समुचित पूरा सम्मान न पाकर क्रोध से उबलते शिवाजी का रौद्र लाल मुख देखकर औरंगजेब का मुख काला व उसके सिपाहियों का मुख भय से पीला पड़ जाता है। यानी कवि कहना चाह रहे हैं कि जब शिवाजी औरंगजेब के यहाँ जाते हैं तो उनका सम्मान नहीं किया जाता है। इस कारण से शिवाजी को क्रोध आ जाता है और क्रोध आने के कारण से उनका जो चेहरा है वह लाल हो जाता है। और उस लाल मुख को देख करके जो औरंगजेब है वह भयभीत हो जाता है। और यही नहीं, उनके जो सैनिक थे वह भी उनको देख करके भयभीत हो जाते हैं। शेषनाग विधाता व यमराज के दायित्वों को असल में तो शिवाजी ही निभाते हैं। शिवाजी का शत्रुता पर आधिपत्य ऐसा है, आधिपत्य का अर्थ होता अधिकार ऐसा है जैसे इंद्र का जंभा सुर पर। देखिए यहाँ पर क्या बतलाया गया है, इंद्र भगवान है, उनका आधिपत्य जो जंबासुर जो राक्षस था उसके ऊपर है। अर्थात जंबासुर जो राक्षस था वह किससे भयभीत होता था? भगवान इंद्र से। बड़वानल का सागर पड़, बड़वानल का अर्थ होता है समुद्र में लगी हुई आग, बड़वाग्नि भी कहते हैं।
यानी जब समुद्र में आग लगती है तो उसका जो पानी है वह उस आग से भयभीत हो जाता है। राम का रावण पर, रावण है वह किससे भयभीत होता था? श्री राम से। वायु का बादलों पर, बादल हैं वह किनसे भयभीत होते हैं? हवा से, अर्थात हवा है वह बादलों को लेकर चली जाती है। शंकर का कामदेव पर, शंकर का कामदेव पर, परशुराम का सहस्त्रबाहु पर, भगवान शंकर हैं उनसे कामदेव भगवान भयभीत होते थे। परशुराम का सहस्त्रबाहु पर, परशुराम जो भगवान था वह सहस्त्रबाहु, जो सहस्त्रबाहु नाम का जो राजा था वह परशुराम से भयभीत होता था। दावाग्नि का वृक्षों पर, जो पेड़ पौधे हैं वह दावाग्नि जंगल में लगी हुई आग से भयभीत हो जाते हैं। चिते का मृग समूह पर, जो हरिणों का जो समूह होता है वह चिते से भयभीत होता है। शेर का हाथियों पर, शेर हैं वह हाथियों का पर ऊपर आधिपत्य है, या कहा गया है कि हाथी हैं वह किससे भयभीत हो जाते हैं? शेर से भयभीत हो जाते हैं। प्रकाश पर, प्रकाश का अंधकार पर, यानी प्रकाश है वह किससे भयभीत होता है? अंधेरे से। वह श्री कृष्ण का कंस पर, कंस है उसके ऊपर श्री कृष्ण का आधिपत्य है, या कंस है वह किससे भयभीत होता था? भगवान श्री कृष्ण से। इसी प्रकार कवि शिवाजी की तुलना गरुड़, सिंह, इंद्र, बाज एवं सूर्य से करता है। कवि मानता है कि सूर्य के समान नवखंड भूमंडल पर सर्वस्व शिवाजी का वर्चस्व है। यानी कवि कहना चाहता है कि इस संपूर्ण धरती के ऊपर, संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर, संपूर्ण ब्रह्मांड में सिर्फ शिवाजी का आधिपत्य है। देखिएगा वीर रस के कवि देखिए, साजी चतुरंग सेन अंग में उमंगधारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद विहद नगारन के, नदी नद मद गेबरल के रलत है। एल फेल खेल भेल खलक में गेल गेल, गजन की ठेल फेल सेल उस लत है। तारा सो तरनी धूरी धरा में लगत जिमी ज्यों, थारा पर पारा पारा वारियों हलत है। देखिएगा साजी का अर्थ होता है सजा करके, चतुरंग का अर्थ होता है चार प्रकार की सेना, चार प्रकार की सेना अर्थात हाथी घोड़े रथ पैदल सैनिक, सेना होता है सेना। अंग यानी शरीर में, उमंग यानी जोश, धारी यानी धारण करके, ग्रहण करके। सरजा शिवाजी को दी गई पदवी थी एक, यानी सरजा यानी एक पदवी उपाधि। जंग, जंग का अर्थ था युद्ध, जंग यानी युद्ध, एक होता है जंग, जंग युद्ध। जीतन यानी जीतने, चलत यानी चलते हैं। देखिएगा साजी चतुरंग सेन अंग में उमंगधारी, शिवाजी ने अपनी चारों प्रकार की सेनाओं को सुसज्जित करके, अर्थात हाथी घोड़े रथ पैदल सैनिकों को सुसज्जित करके जंग जीतन चलत है और युद्ध करने जा रहे हैं। या साजी चतुरंग सेन अंग में उमंगधारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत। कवि कहते हैं कि शिवाजी ने अपनी चारों प्रकार की सेनाओं को साजी सजा करके और उनमें जोश धारण करवा करके और युद्ध करने जा रहे हैं। सरजा शिवाजी, और शिवाजी ने खुद सरजा की उपाधि पदवी धारण कर रखी है। यहाँ पर बतलाया गया है कि शिवाजी ने अपनी चारों प्रकार की सेनाओं को सुसज्जित करके और उनमें जोश धारण करके और खुद ने सरजा की पदवी लेकर के, ग्रहण करके और युद्ध करने जा रहे हैं। भूषण बनत, भूषण कवि भूषण, बनत यानी कहते हैं। नाद का अर्थ है शवर, आवाज, बेहद भयंकर। नगारन युद्ध के नगाड़े, नगारन का अर्थ होता है युद्ध के नगाड़े। नदी नद विशाल नदी, मद, मद का अर्थ है द्रव या फिर होगा पसीना। गेबरन हाथी की कनपटियों से, रलत यानी बहते हैं, हाथियों की कनपटियों से रलत यानी बहते हैं। देखिएगा भूषण भनत, कवि भूषण कहते हैं, कवि भूषण है वह कहते हैं। नाद विहद नगारन, नाद यानी होता है स्वर, विहद यानी भयंकर, नगारन यानी युद्ध के नगाड़े। चारों तरफ जब शिवाजी युद्ध करने जा रहे हैं तो चारों तरफ युद्ध के नगाड़ों की आवाज आ रही है।
जब शिवाजी युद्ध करने जा रहे हैं तो चारों तरफ युद्ध के नगाड़ों की आवाज आ रही है, अर्थात उनका स्वागत किया जा रहा है। नदी नद मद गेवरन के रलत, यही नहीं गेवरन के रलत बहते हैं जब हाथी चल रहे हैं। हाथी जब चल रहे हैं तो उनके चलने के कारण से उनकी कनपटियों से मद पसीना बह रहा है। वह पसीना किसके समान लग रहा है? नदी नद, विशाल नदी के समान लग रहा है। एक बार फिर से देखिएगा, नदी नद मद गेवरन के रलत। नदी नद का अर्थ होता है विशाल नदी, मद का अर्थ होता है द्रव पानी पसीना, गेवरन हाथियों की कनपटियों से, रलत यानी बह रहा है। देखिएगा, जब हाथी चल रहे हैं तो हाथियों के चलने के कारण से उनकी कनपटियों से पसीना बह रहा है। उस पसीने को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे नदी नद अर्थात कोई विशाल नदी बह रही हो। उसके बाद में देखिए एलफेल, एलफेल का अर्थ होगा सेना के फैलने से या चलने के कारण से, सेना के चलने के कारण से। खेल खेल भेल, इसका अर्थ था खलबली हलचल। खलक का अर्थ होता है संसार, गेल गेल गली गली। देखिएगा, हेल फेल खेल भेल खलक में गेल गेल। जब सेना चल रही है, एल फेल का अर्थ होता है सेना के चलने के कारण से। जब सेना चल रही है तो खेल फेल हो रही है अर्थात हलचल हो रही है। जब सेना चल रही है तो सेना के चलने के कारण से गेल गेल यानी गली गली में, संसार की प्रत्येक गली में हलचल हो रही है। सेना के चलने के कारण से संसार की प्रत्येक गली में, गेल गेल गली गली में, खलक संसार हेल वेल हलचल हो रही है। जब सेना चल रही है तो उनके पैरों के कारण से, चलने के कारण से उनकी जो आवाज़ आ रही है तो संसार की प्रत्येक गली में हलचल हो रही है। उसके बाद में गजन की ठेल फेल, गजन का अर्थ होता है हाथियों की, ठेल फेल धक्का मुक्की से, सेल यानी पर्वत, उसरत यानी उखड़ जाती हैं। गजन का अर्थ होगा हाथी, ठेल फेल धक्का मुक्की से, सेल यानी पर्वत, उसलत यानी उखड़ जाते हैं। जब हाथी चलते हैं तो वे एक दूसरे से टकराते हैं। हाथियों के चलने के कारण से जब वे एक दूसरे से टकराते हैं तो पर्वत हैं वे भी क्या हो जाते हैं? उखड़े जाते हैं। अर्थात कवि कहना चाह रहा है कि जब हाथी चल रहे हैं तो हाथियों के चलने के कारण से उनके पैरों में जो भी पत्थर आता है वह पत्थर उनके पैर लगने के कारण से वह भी वहाँ से हट जाता है। तारासो तरनी धुरीधरा में लगत जिमी, तारासो तरनी, तारा यानी तारा, तरनी का अर्थ है सूर्य, धुरीधरा धूल से, लगत यानी लगता है, जिमी यानी जिस प्रकार से। देखिएगा, यही नहीं सेना के चलने के कारण से, सेना के चलने के कारण से उनके पैरों से धूल उड़ रही है। जब सेना चल रही है तो सेना के चलने के कारण से उनके पैरों से धूल उड़ रही है और वह आसमान में छा गई है, जिसके कारण से तरनी यानी जो सूर्य है वह भी तारे के समान टिमटिमा रहा है। अर्थात जब सेना चल रही है तो सेना के चलने के कारण से, धूल उड़ने के कारण से उनके पैरों से धूल उड़ रही है, तो जैसे ही धूल उड़ती है तो वह आसमान में छा गई है। जब सूर्य को देखते हैं तो वह भी तारे के समान टिमटिमा रहा है। अब आगे और देखिए थारा पर पारा पारावारियों हलंत। थारा का अर्थ होता है थाल, पारा का अर्थ होता है या दर्वे, पारावार का अर्थ होता है समुद्र, हलत यानी हिलता है। जब सेना चल रही है, सेना के चलने के कारण से समुद्र का जो पानी है वह भी हिल रहा है। थारा का अर्थ होगा थाल, पारा का अर्थ होता है द्रव, पारावार का अर्थ होता है समुद्र, हलत यानी हिलता है। जब सेना चल रही है तो सेना के चलने के कारण से जो समुद्र के अंदर जो पानी है वह भी हिल रहा है और उस पानी को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई थाल में रखा हुआ या थाली में रखा हुआ पानी हो वह हिल रहा हो, या कोई द्रव्य हो वह हिल रहा हो। यहाँ पर देखिए विशेष देखें तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर वीर रस का प्रयोग किया गया है। पूरी रचना में वीर रस का प्रयोग किया गया है। दूसरा फिर उसमें देखें भाषा, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। रीति देखें तो गौड़ी रीति का प्रयोग किया गया है। रस, वीर रस, छंद है, कवित छंद का प्रयोग किया गया है। शब्द शक्ति देखें तो लक्षणा व व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। शैली देखें तो अतिशयोक्ति व वीरतापूर्ण या भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। अलंकार देखें यहाँ पर
तो देखिएगा यहाँ पर गेल गेल पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, गेल गेल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। एल फेल सेल उसलत अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तारासो तरनी लगत धरा यू हलत उपमा अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। वीर रस की झलक देखने को मिलती है। अब आगे देखिए, सबन के ऊपर डाड्यो रही बेके जोग ताही खरो कियो 6000 के नीरे जानी गेरे मिसेल गुसेल गुस्साधारी मन किन्हु न सलाम न बचन बोले सिरे भूषण भनत महावीर बलकन लाग्यो सारी पात शाही के उड़ाए गए जीरे तमकते लाल मुख शिवा को निरखी भय स्याह मुख नौरंग सिपाह मुख पीरे। देखिएगा यहाँ पर क्या बतलाया गया है, यहाँ पर बतलाया गया है कि जब शिवाजी हैं वह जब औरंगजेब के दरबार में जाते हैं तो औरंगजेब उनका अपमान करता है, तब जब उस अपमान को शिवाजी सहन नहीं कर पाते हैं और वह औरंगजेब को सलाम भी नहीं करते हैं, नमस्ते भी नहीं करते हैं और न ही कोई विनम्र पूर्वक उनसे बातें करते हैं। देखिएगा, सबन यानी सभी, डाडो यानी खड़ो खड़ा रहने, रहिबो यानी रहने, जोग यानी योगी। जब शिवाजी उनके दरबार में जाते हैं तो शिवाजी हैं उनमें इतनी योग्यता है कि वह सभी व्यक्तियों के बराबर खड़े रह सकते हैं, यानी सम्मानित व्यक्ति थे। लेकिन औरंगजेब ने उनका अपमान किया तो सबन के ऊपर ही डाडो रहिबे के जोग, यानी सभी व्यक्तियों के ऊपर खड़े रहने के योग्य थे। ताही यानी उसे, खरो यानी खड़ा, कियो यानी किया, 6000 इनका अर्थ होता छोटे पद वाले बादशाह, नीरे यानी पास। लेकिन औरंगजेब ने उनका अपमान करते हुए उसे जो छोटे पद वाले 6000 छोटे पद वाले जो बादशाह थे उनके पास उन्हें खड़ा कर दिया। जानी गैर मिसेल, जानी यानी जानकर, गैर मिसेल का अर्थ होता है बराबर न समझना। औरंगजेब ने उसे अपने बराबर नहीं समझा। गुस्सेल, गुस्साधारी मन, गुस्सेल का अर्थ है गुस्सा करना, गुस्सा धारण कर लेना, धारी यानी धारण करना, गुस्सेल गुस्सा, गुस्सा धारण करना, क्रोध धारण कर लेना। जब शिवाजी को यह महसूस हुआ कि औरंगजेब ने उन्हें अपने सम्मान नहीं समझा है तो उन्होंने गुस्सेल गुस्साधारी मन, तो उन्होंने अपने मन के अंदर क्रोध धारण कर लिया, गुस्सा धारण कर लिया। किन्हो ना सलाम, किन्हो यानी किया, ना यानी नहीं, सलाम यानी नमस्ते, नहीं तो उन्होंने औरंगजेब को नमस्कार किया, न वचन बोले सिरे, और न ही उन्होंने प्रेम पूर्वक कुछ वचन बोले। न ही तो उन्होंने औरंगजेब को सलाम किया, नमस्ते किया, और न ही प्रेम पूर्वक कुछ बोले। भूषण भनत, भनत यानी कहते हैं, कवि भूषण कहते हैं महावीर, महान जो वीर है, बलकन लाग्यो, लाग्यो यानी लग गया, बलकन यानी क्रोधित होने लग गया, गुस्से से क्रोधित होने लग गया। भूषण भनत, कवि भूषण कहते हैं कि जो महान जो वीर है वह क्रोध से उत्तेजित होने लग गया, बलकन लाग्यो, क्रोध से उत्तेजित होने लग गया। सारी पातशाही उड़ाए गए जीरे, सारी यानी संपूर्ण, पातशाही यानी दरबारी लोग, उड़ाए गए यानी उड़ गए, जीरे यानी होश। जब जो संपूर्ण जो दरबार के लोग थे, दरबारी जो लोग थे, उन्होंने जब शिवाजी को देखा तो उनके होश उड़े गए। सारी पातशाही, सारी संपूर्ण पातशाही दरबारी लोग, जो दरबारी लोग थे, जब उन्होंने शिवाजी को देखा तो उनके भी होश उड़ गए। तमक ते लाल मुख, शिवाजी का जो चेहरा था वह लाल हो गया था और क्रोध से तमक यानी चमक रहा था। तमकते लाल मुख शिवा, शिवा यानी शिवाजी, शिवाजी का जो चेहरा था वह क्रोध से चमक रहा था। और यही नहीं, निरखी भय, उसको देख करके लोग भयभीत हो गए, उनके चेहरे को देख करके लोग भयभीत हो गए। या कवि कहना चाह रहा है कि स्याहमुख नौरंग, नौरंग, नौरंग का अर्थ होता है औरंगजेब, स्याहमुख यानी काला पड़ गया, उदास हो गया। जब औरंगजेब ने शिवाजी को देखा तो उनका चेहरा भी स्याहमुख हो गया, अर्थात काला पड़ गया, या वे भी भयभीत हो गए। सिपाही मुख पीरे, और यही नहीं, सिपाही थे उनके मुख भी पीले पड़ गए, अर्थात वे भी बहुत भयभीत हो गए, डर गए। देखिएगा यहाँ पर आया शिवा को निरखी भय, यानी जब शिवाजी को उन्होंने देखा, जब औरंगजेब ने शिवाजी को देखा तो उनका मुख भी क्या हो गया,
काला हो गया, उदास हो गया। और यही नहीं, सिपाही मुख पीरे, जब सिपाहियों ने उनके मुख को देखा तो उनका चेहरा भी कैसा हो गया था, पीला पड़ चुका था, अर्थात वे भी भयभीत हो गए थे। यहाँ पर देखिएगा उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे गैर मिसेल, गुस्सा, तमक, सलाम, सिपाह, स्याह। उसके बाद में गैर मिसिल, गुस्सेले, गुस्सा, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तमकते, तमकते, यहाँ से तमकते लाल मुख सिवा को निरखी बह, स्याह मुख औरंग नौरंग, सिपाह मुख पीरे। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग भी किया गया है, क्योंकि बात को बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। भाषा आपको पता है ब्रज भाषा है। वीर रस का प्रयोग किया गया है। गुण देखें, ओज गुण का प्रयोग किया गया है। रीति, गौड़ी रीति का प्रयोग किया गया है। छंद कवित छंद है। शब्द शक्ति लक्षणा व व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। शैली देखें तो अतिशयोक्ति, वीरतापूर्ण या भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों,